बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत और अस्पताल मुंतकिली का मामला पिछले 2-3 रोज से बहस का मौजू बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह क्या सराहनाएं जारी थी कि क्या यह सब फैसला साजों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी पसे पर्दा बातचीत का नतीजा है। तो कुछ लोग इसे डील तो कोई इसे हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे रहा था। मगर कल रात इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली को लेकर जो वाकयात पेश आए उसने न सिर्फ इस पूरे मामले को ड्रामाई रंग दे दिया है बल्कि पिछले कुछ रोज से जारी क्यासाराइयों पर भी सवालात उठा दिए हैं। वफाकी हुकूमत जिसके मुख्तलिफ वज़रा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे थे, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के एक से ज्यादा नुकात की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लग रहे हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को कल रात 12 बजे से पहले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना जरूरी था। हुकूमती वज़रा भी ये तस्लीम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन 12 बजे की है, मगर इंतजामिया ने इमरान खान को कल रात 12:30 बजे के बाद अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकली का अमल शुरू किया। और अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का था, मगर इंतजामिया ने बगैर किसी के इल्म में लाए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तीसरी खिलाफ वर्जी ये की गई कि इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को इमरान खान के मेडिकल एग्जामिनेशन और इलाज में उनके साथ रखने के बजाय डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में घंटों बिठाए रखा गया। जबकि हुक्मनामे के पैरा 13 में यह वाजे दर्ज था कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और कैदी की बहनों में से एक यानी डॉक्टर उज़मा खान को कैदी के तिबी मुआयने और इलाज के वक्त साथ रहने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ने ऐसा नहीं किया, जबकि हुकूमत अदालती फैसले की इन खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदारी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की जो सूरत हाल शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में और उसके बाहर पैदा की गई उसकी वजह से इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर हुकूमत के इस मौक़िफ़ पर कई सवालात खड़े होते हैं। पहला बुनियादी सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई इमरान खान को शिफा ले जाना चाहती थी या इब्तिदा से तैयारी पिम्स हॉस्पिटल ले जाने की ही थी? क्योंकि अगर शिफा इंटरनेशनल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से सिक्योरिटी की सूरत पैदा की गई थी तो इंतजामिया डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा इंटरनेशनल ले जाने में कैसे कामयाब हुई? दूसरा सवाल यह कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वजह से इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकली के प्लान में अचानक तब्दीली करना पड़ी तो फिर भी 3-3.5 घंटे तक डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा इंटरनेशनल में बिठाए रखने की बजाय फौरी पिम्स क्यों नहीं ले जाया गया, जबकि शिफा से पिम्स तक का रास्ता बमुश्किल 10 से 15 मिनट का है? इंतजामिया ने क्यों डॉक्टर फैसल सुल्तान को इमरान खान की मेडिकल चेकअप में शामिल नहीं किया? ये सारे सवालात इसलिए भी अहम हैं क्योंकि कल रात जब इमरान खान अडियाला जेल से इस्लामाबाद की तरफ रवाना भी नहीं हुए थे, उस वक्त हमारे ज़राए ने हमें जो बातें बताई उससे ये वाज़ेह हो गया था कि हुकूमत इमरान खान को शुरू से शिफा इंटरनेशनल नहीं बल्कि पिम्स हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अहम बात इस हॉस्पिटल में मौजूद हमारे ज़राए ने हमें कल रात 12:47 पर ही बता दिया था कि इमरान खान को पिम्स लाया जा रहा है, जिसके लिए पिम्स में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ज़राए ने हमें बताया कि पिम्स हॉस्पिटल के कैमरे और तमाम लाइट्स बंद कर दी गई थी। सादा कपड़ों में सिक्योरिटी एहलकार हर तरफ मौजूद थे, जबकि वो सीनियर डॉक्टर्स जो इमरान खान का इलाज करते रहे और जिनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी वो भी पिम्स में मौजूद हैं और उन्हें यकीन है कि उस वक्त इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब हमारे ज़राए ने हमें ये इतला 12:47 पर दी थी कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है, जबकि आज डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी बताया कि उन्हें तकरीबन 12:40 पर अडियाला जेल से रवाना किया गया था, जिससे ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत का शुरू से इमरान खान को शिफा नहीं बल्कि पिम्स ले जाने का प्लान था। मगर हुकूमत ने पूरी रात किसी को आगाह नहीं किया कि इमरान खान पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ तक कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी धोखे में रखा गया। और दिलचस्प बात यह है कि आज जब अताउल्लाह तारर ने भी अपने इब्तिदाई बयान में ये वाज़ेह नहीं किया कि इमरान खान का तिबी चेकअप किसी अस्पताल में किया गया है, लेकिन 1 घंटे के बाद दोबारा तफसीलात दी और उसके बताया कि इमरान खान का इलाज शिफा में नहीं बल्कि पिम्स हॉस्पिटल में हुआ है। आज सुबह 8:57 पर वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने अपनी एक्स पोस्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया।
उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया और फिर 1 घंटे बाद यानी 10:06 पर वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने एक और पोस्ट में कुछ मज़ीद तफसीलात बताई और लिखा कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अल शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अताउल्लाह तारर ने इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को करार देते हुए लिखा कि कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसकी वजह से उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। यानी अब ये पूरा मामला ड्रामाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि कल तक इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली और अदालती रिलीफ को लेकर क्या सराहें की जा रही थी और ये दावे किए जा रहे थे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खुफिया अंडरस्टैंडिंग के तहत ही इमरान खान को रिलीफ मिला है। मगर अब इन दावों और क्या सराइयों पर भी सवालात खड़े हो गए हैं, जबकि कल रात पेश आने वाले इन वाकयात के बाद आज सुबह इमरान खान की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा खान और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तफसील बताई कि कल रात से लेकर सुबह तक इमरान खान के तिबी चेकअप से मुतालिक क्या क्या होता रहा और 10 माह बाद होने वाली इस मुलाकात में इमरान खान की सेहत कैसी थी और उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर उज़्मा खान ने कि उन्हें फ़ोन आया कि अडियाला जेल पहुंच जाएं। 8:30 बजे उन्होंने बताया कि वो अडियाला जेल पहुंची, मगर हमें इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। वो हमें जंगल जैसी जगह पर लेके गए, जिस पर मैंने पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो हमें बताया गया कि पिम्स लाए हैं, यहाँ उनकी आंखों का चेकअप होना है, इसलिए यहाँ लाए हैं। डॉक्टर उज़्मा ने कहा कि पिम्स अस्पताल में उस वक्त मुकम्मल अंधेरा था। इमरान खान पिम्स के एक ऊपरी कमरे में बैठे हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि इलाज के लिए शिफा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जिस पर इमरान खान खुश हुए कि अब उनका अच्छे से इलाज होगा। डॉक्टर उज़्मा ने बताया कि इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे 10 माह से टीवी नहीं दिखाया गया, किसी इंसान को मेरे सामने आने नहीं देते और अखबार तक बंद कर दिया गया है। मेरे सर में कुछ होने लगा है, मैं डॉक्टरों से कहता रहता हूं, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। 10 तारीख को जो डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसी तरह इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि मुझे पहले अडियाला जेल में इंतज़ार करवाया गया, वहाँ से मुझे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ 3-4 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद जब मैंने पूछा कि इमरान खान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी बस वो पहुँचने वाले हैं और फिर आखिर में उनको ये बताया गया कि इमरान खान को दोबारा अडियाला जेल भेज दिया गया है। यानी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने इमरान खान की अस्पताल मुंतकली को लेकर सबको धोखे में रखा है। सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, इस पर हम नून लीग का भी मौक़िफ़ लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे आरफ अफरोज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरी सूरत-ए-हाल को कवर किया था कल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर से। आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कल रात से वहाँ पे मौजूद थे और वाकई सूरत-ए-हाल तो ऐसी लग रही थी हॉस्पिटल के बाहर, शिफा हॉस्पिटल के बाहर, कि इमरान खान को वहाँ पर लेकर आएंगे इलाज के लिए, लेकिन फिर आज अताउल्लाह तारर ने बताया कि उनका जो मुआयना और इलाज था वो शिफा हॉस्पिटल में नहीं बल्कि पिम्स में किया गया है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हॉस्पिटल के रास्ते और बाहर जो सिचुएशन क्रिएट की थी, उसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी और इसलिए उनको वहां पे नहीं लेके गए। जरा बताइएगा कि वाकई ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि इमरान खान को नहीं लाया जा सकता था शिफा हॉस्पिटल में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकल ये ऑर्डर्स थे कि शिफा अस्पताल ही बानी पीटीआई को जो वो लेकर जाना है, और जैसे ही कोर्ट का जो टाइम है 3:30 के लगभग, वो जब ख़त्म हुआ और ये हुआ कि जी नज़रसानी अपील इस पर दायर नहीं हो रही वफाकी हुकूमत की जानिब से कल तक, तो उसके बाद जो है वो शाम तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जो है वो हिलजुल शिफा अस्पताल के बाहर जो वो शुरू हो गई थी। हम वहाँ पहुँचे भी शाम को, और जहाँ वहाँ इस्लामाबाद पुलिस की नफरी एक के बाद एक जो वो पहुँचना शुरू हो गई थी, वहीं ब्लॉक्स भी पहुँचना शुरू हो गए थे, प्रिजर्व वैन भी पहुँचना शुरू हो गई थी। और हम पहले तो सबसे पहले बिल्कुल करीब में पहुंच गया था शिफा अस्पताल के, ताकि जितना जो है वो करीब से विटनेस कर सकें बानी पीटीआई के काफ़िले को, उतना हम लोग जो है वो उसके करीब पहुंचे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लामाबाद पुलिस है, उन्होंने मीडिया वर्कर्स को भी जो है धकेलना शुरू कर दिया था। और तकरीबन जब ये मगरिब हो गई थी, या आप 8 साढ़े 8 का टाइम अगर आप समझ लें, तो मीडिया वर्कर्स तकरीबन जो है वो 1-1.5 किलोमीटर दूर शिफा अस्पताल से चले गए थे। और ये तकरीबन 4 से 5 जो रस्ते हैं शिफा अस्पताल की तरफ जाते हैं, जिनमें गलियाँ भी हैं, सड़कें भी हैं, उन तमाम को जो वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। वहाँ खारदा तारें भी जो वो लगा दी गई थी। जो आप
पीटीआई वर्कर्स का अगर कह रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर वर्कर्स हो तो वर्कर्स का ये होता है कि वो नारे लगाते हैं आकर, वो पीटीआई के झंडे जो है वो लेकर वहाँ आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ नज़र नहीं आया। ना तो कोई नारा वहाँ लग रहा था बानी पीटीआई के हक में, ना ही कोई हमें पीटीआई के वहाँ झंडा नज़र आया। हाँ, शहरी वहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद थे, उसमें यूथ भी आपको नज़र आ रही थी, उसमें जो फैमिलीज थी वो भी बाकायदा आ रही थी, लेकिन कोई स्लोगन्स, वो कोई नारेबाजी जो है वहाँ नहीं कर रहे थे। वहाँ खड़े होते थे, आते थे, सेल्फीज़ बनाते थे, वीडियोज़ बनाते थे शिफा अस्पताल की, अपनी जो पिक्चर्स बनाते थे, खामोशी से कोने पर खड़े होकर ये सब करके चले जाते थे। और ये सिलसिला जो है तकरीबन कोई 1-1.5 बजे तक जो वो चलता रहा था। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता जो वो कहना शुरू हो गई थी इन शहरियों को कि आप यहाँ से चले जाएँ, लेकिन उनका जो रवैया है वो वक्त के साथ साथ जो वो सख्त भी होना शुरू हो गया था। स्पेशली जो वहाँ यंगस्टर्स आए हुए थे, नौजवान जो आए थे, उनको थोड़ा सा वो सख्त रवैये में कह रहे थे कि आप यहाँ से जो वापस चले जाएँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर तक इन शहरियों को जो वो निकाल दिया गया था। लेकिन स्लोगन्स या जो कहते हैं कि नारेबाजी या पीटीआई वर्कर्स कह रहे हैं वहाँ पे फैमिलीज या वर्कर्स थे, वो भी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर थे पिम्स हॉस्पिटल से, सॉरी शिफा हॉस्पिटल से, शिफा अस्पताल से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर थे। और इस्लामाबाद पुलिस से कोई उनके डायरेक्टली कन्फ्रंट उन्होंने नहीं किया, ना ही इस्लामाबाद पुलिस ने कोई उन पर जो है वो तशद्दुद टाइप या कुछ इस तरह डंडा, कोई इस तरह कुछ इससे कोई चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आई। वर्बली इस्लामाबाद पुलिस जरूर कह रही थी, लेकिन एक सख्त रवैये में कह रही थी उन शहरियों को कि आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन पूरा वक्त जब आप वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, लेकिन आप और बाकी सहाफ़ी, तो माहौल ऐसा ही बना हुआ था कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल कैटेगोरिकली ये माहौल वैसा ही बना हुआ था, जो वहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से जो वहाँ सख्ती थी, जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस हैंडल कर रही थी सिचुएशन को, यही था। और जो कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि आपने जो है वो बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल ही लेकर जाना है, उसके मुताबिक ही इंतजामिया ने जो अपनी सारी तैयारियाँ की थी वो शिफा अस्पताल ही हमें लग रहा था। क्योंकि मीडिया वर्कर्स को भी उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि आप यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तकरीबन दूर चले जाएँ। और मीडिया के लिए मुख्तस भी उन्होंने कहा था कि आपने यहीं से जो वो कवरेज करनी है बैरियर तक, तो वहीं से हम लोग जो वो कवरेज भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद थे।